मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल DSP क्लासेस फॉर साइंस वाले में आप सबका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में हम जानेंगे। ग्राफ बार बार व्हाइट बोर्ड पे शो कर रहा होगा, बनाए होंगे अभी। सबसे पहले जान लें कि मानव नेत्र से हमारे क्वेश्चन जो वनडे में आते हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन जो है, जिसके बारे में ना आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं ना इंटर में पढ़ते हैं। तो हमारे कहने का मतलब वनडे की दृष्टि से देखा जाए, चाहे और जिस दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे पहले जान लें कि हमारा जो ये आई है, हमारा वाई कितने ग्राम का होता है। तो हमारा जो आई होता है वो हमारा वेट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जान लीजिए वेट पर। वैसे समान अवस्था की बात करें यानी समानतः हमारी जो आंख होती है, वो इंसानों में समानतः आंख जो होती है वो 7.5 ग्राम की होती है। 7.5 ग्राम की, अर्थात मास लिख सकते हैं। ह्यूमन आई का जो मास होता है वो होता है 7.5 ग्राम। दूसरा है कि ये हमारी जो नेत्र है उसका डायमीटर क्या होगा, व्यास क्या होगा, तो वो चीज जान लें। हमारा मानव नेत्र का जो डायमीटर है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। अब इसके साथ साथ ये भी जान लें कि हमारा मानव नेत्र लगभग सम है कि 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में हमारी जो होती है आंख, वो 10 बार वो पलक हमारी झपकती है। तो अर्थात अगर पलक की बात, आइरिस की बात करें, तो ये कितनी बार होगी? 10 बार झपकेगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कैमरे की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी आंख के कितना मेगापिक्सल का होगा। तो हमारी जो आंख होगी वो होगा 576 मेगापिक्सल यानी 576। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी आंख जो होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है आपकी। अब रहा कि ये चीज तो आपका मोस्ट है, जो आप क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, और शायद बायो स्टूडेंट हैं तो उतना तो नहीं दिया जाएगा। यानी हमारी आंख एक प्रकार का संवेदी अंग है, जिसमें आता है ज्ञानेंद्रियां, यानी आंख हमारा एक ज्ञानेंद्रिया का एक पार्ट है हमारे। अब रहा यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात कि हमारी आंख के बारे में। ये देखिए, ग्राफ में देख रहे हैं, ये नेत्र बना हुआ है। मैं इसको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, और विधवत उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये तो समझ रहे हैं कि मास इतना होता है 7.5 ग्राम। हमारा ह्यूमन का आई जो होता है वो जनरली आपका 2.3 सेंटीमीटर्स, और हमारा जो मेगापिक्सल की बात होती है यानी कैमरे के, वो 576 मेगापिक्सल की होती है। अब आते हैं हम इस पे, किस पे? तो आते हैं हम मानव नेत्र पे। अब रहा इसमें मानव नेत्र, बार बार देख रहे होंगे, तो मैं एक बार सोच रहा हूं इसको जरा मिटा दूं। अब रहा हमारा इस पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है हमारा मानव नेत्र का। देखिए, अब ये है हमारा, हम ये देख रहे होंगे आप लोग, तो ये आंख का जो ये बरौनिया है, बरौनिया जो कहते हैं ना,
ये हमारी ये आँख की, तो सब पढ़े भी होंगे। और ये आँख की ऊपरी पलक है, ये आँख की हमारी ऊपरी पलक है, और ये हमारी आँख की देखिए निचली पलक है हमारी। अब ये आपसे इसमें कोई पूछ सकता है कि ये नेत्र जो अब एक पार्ट जो होती है, इसके सामने नेत्र श्लेष्मा लगी रहती है, और कार्निया, कार्निया की बात होती है, कोई क्वेश्चन आती है, बहुत बार क्वेश्चन आई है कि मानव नेत्र का कौन सा ऐसा पार्ट है कि जहां पे हमारा क्या ब्लड का रुधिर का संचार नहीं होता है। तो मानव नेत्र का हमारा कार्निया ऐसा पार्ट है कि वहां पे मानव नेत्र में कार्निया में रुधिर का संचार नहीं होता है। अब रही बात कि क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम आंख में दान करते हैं, तो आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो इसमें कार्निया ही जो होती है, इसमें ब्लड का संचार नहीं होता है, जल्दी खराब भी नहीं होती है, इसलिए कार्निया ही आपका दान में दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं। अब रहा एक पुतली, आइरिस, आइरिस है। अब रहा हमारा ए पार्ट, हटा दे रहे हैं, इसको मैं नीचे लिख दिया हूं। अब ए पार्ट जहां जो रहा, हमें यहाँ पुतली लिख दिया है, तो ए पार्ट रहा हमारा निचली पलक है, ए कार्निया मैं लिखा हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। अब रहा हमारा इसमें ए रहा हमारा इसमें कि अब ए वाला पार्ट क्या है हमारा, जली द्रव्य यानी जल भी भरा रहता है। अब ए है हमारा, इसके ऊपरी भाग दृश्य पटल होता है, और एक क्या नाम है, उसके बाद क्या होता है, हृदय पटल होता है, उसके बाद में रेटिना होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा रेटिना, पित्त बिंद होती है जिससे पूरी गंदगी बाहर होती है, दृष्टि तंत्रिका है, कचाव है, और निलंबन स्नायु है, और पश्चमाभिका पेशियां हैं। अब रही बात कि इनके हम कार्य जाने कि इनका हमारा मुख्य रूप से उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, मेरे गौर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं ये हमारा दृष्टि पटल। ये जो दृष्टि पटल देख रहे हैं हमारा, वो दृष्टि पटल जो है हमारा मानव नेत्र के एक खोखला गोले के समान होता है, एक खोखला गोले के समान होता है, खोखले गोले के समान होता है, स्वाभाविक है। और ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? पहली बात अपारदर्शी होता है। तो पहला पॉइंट कि हमारा दृष्टि पटल खोखला होता है, और दूसरा पॉइंट ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, अब नीचे जो श्वेत परत से ढका होता है, ये हमारी जो आंख ये श्वेत परत है, श्वेत परत से हमारी क्या है, हमारा ये हमारा ढका है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, पहला क्या हो गया, खोखले होता है, दूसरा पॉइंट अपारदर्शी होता है, तीसरा पॉइंट श्वेत परत से ढका होता है। अब रहा हमारा, इसके बारे में हम बता रहे हैं जो आप जानना है। तो ये नेत्र के भीतरी भाग की क्या करता है, ये नेत्र के भीतरी, यानी कोई पूछ दे किसका कार्य क्या है, तो नेत्र के भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात कह सकते हैं इसका जो मेन पॉइंट होता है यह खोखला होता है। सबसे पहला ये खोखला यानी खोखले लिख सकते हैं वाला भाग है। दूसरा पॉइंट ये अपारदर्शी होता है। तीसरा पॉइंट श्वेत परत से ढका होता है। और आपका
जो चौथा पॉइंट है आपका मुख्य रूप से वो भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लिख सकते हैं भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका 1 2 3 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट बार बार स्क्रीन इस पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक बताते चला जाता हूं। अब ये हमारा खत्म हो गया दृष्टि पटल, इसको मैं मिटा दूं। अब रहा बात आपकी अब दृश्य पटल हो गया। अब जो मेन रहा हमारा वो रहा रतक पटल, यानी जस्ट इसके बाद, यानी ए वाली पार्ट, ए वाली पार्ट। तो ए वाली पार्ट में क्या है हमारा, इसमें सीधा सीधा है एक काले रंग की, सबसे पहले एक यहां लिख दे रहा हूं, काले रंग की एक झिल्ली होती है। झिल्ली होती है। अच्छा, उसके बाद में आपका अब ए क्या मुख्य कार्य इसका क्या है? तो मुख्य काम ए है इसका आपका कि यह आंख की आपतित होने वाली प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यानी अवशोषित करता है। तो आपका मुख मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो ये आपका क्या है? पटल है। मुख जो इंपॉर्टेंट है वही लिखिए इसमें। अब उसके बाद में रहा जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं हमारा, वो है हमारा इसके, देखिए ए वाला भाग इसमें है ना, ये है हमारा कार्निया। तो सबसे पहले कार्निया के बारे में जाने कि मानव नेत्र में, मानव शरीर में कार्निया ऐसा एक पार्ट है मानव नेत्र का जहां रुधिर का संचार नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर मतलब आंख दान में दिया जाता है तो मनुष्य का कार्निया ही निकाल के साइड किया जाता है, यानी कार्निया ही में दान किया जाता है, ठीक है। कार्निया मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये गोलक, गोलक मतलब समझ रहे हैं, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, एक कार्निया होती है दृष्टि पटल के सामने का उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? उभरा होता है, उभरा तथा पारदर्शी। बार बार क्वेश्चन आया है कि मानव नेत्र में, एक कई बार कंपटीशन में भी पूछता है आप लोगों से कि मानव नेत्र में कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा मानव नेत्र का पार्ट है जिसमें आपका वो पारदर्शी होता है? तो कार्निया होता है, ठीक है। एक कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये रहा मुख्य रूप से कार्निया। अब आ गई समझ में? तो कार्निया क्या करता है? सबसे पहले कार्निया हमारा पारदर्शी होता है। दूसरी बात की मानव नेत्र का ऐसा वो एक पार्ट है कि जिसमें रुधिर का संचार नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं स्पष्ट इसमें कि ये नेत्र में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरणें को बाहरी पृष्ठ की ओर भेजता है, ठीक है। अब रहा कार्निया हो गया हमारा ए वाला पार्ट। अब कार्निया हो गया, कार्निया के बाद में हम पहुंचते हैं आइरिस, ठीक है। ये क्या एक पार्ट है हमारा? ये आइरिस है हमारा, जिसे हिंदी में कहते हैं
परितारिका, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? परितारिका। ये बहुत कम बार पूछी जाती है कि परितारिका क्या है, लेकिन सब लोग आयरिस ही जानते हैं इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये है हमारा परितारिका। अब देखिए एक क्या है परितारिका। तो परितारिका हमारा मुख्य रूप से कार्निया के पीछे, यानी जो आप ये कार्निया थी, कार्निया के पीछे वाली भाग में, कार्निया के पीछे के एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आयरिस करते हैं। ये आंख को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये रहा आयरिस के बारे में, जो मोस्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम वही बताएंगे। अब रहा हमारा इसमें नेत्र तारा, जिसे पुतली बोलते हैं, ये वाली पुतली जो लेंस की सुरक्षा प्रदान करती है, लेंस की सुरक्षा प्रदान करती है हमारी। तो अब देखिए, तो परितालिका के मानी आयरिस, यानी आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यानी आयरिस के बीच में एक हमारा छिद्र होता है यहाँ, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब रही ये बात हमारी यहाँ पर कि यह गोल तथा काला दिखाई देता है। गोल तथा काला, छोटा सा काला दिखाई देता है हमारा, ठीक है। अब उसी के जस्ट में बाद हमारी एक लेंस लगी रहती है, वही लेंस लगी रहती है यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि नेत्र तारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है? हमारा ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? पुतली हमारा नियंत्रित करता है, जिससे आंख की सुरक्षा बनी रहती है। अब रहा इसमें जब प्रकाश, इसी में कहते हैं पुतली, जब प्रकाश जो होती है हमारी, प्रकाश ये जो दिखता है भाग नहीं, आंख है गोल का, लोकता नो, गौर से लोकता नो, अपन अपन आंख खोल ल जान, आहे तेरे देख ल जान, आ जाई समझ में। जब बढ़िया से पढ़व जान तो आँखिया जोन बा एक एक पार्ट समझ में आ जाई। अब आइए देखते हैं, अब इसमें क्या है हमारा कि मेन पार्ट जो जिससे क्वेश्चन आती है, तो ये क्या करता है कि जब अत्यधिक प्रकाश पहुंचती है तो पुतली पर जब आती है तो पुतली क्या करता है? सिकुड़ जाता है। जब प्रकाश, चमकीला प्रकाश पड़ती है तो वो क्या करता है कि परितालिका सिकुड़ कर, यानी आयरिस, यानी जो आयरिस होती है वो क्या करती है? सिकुड़ जाती है। और जब सिकुड़ती है तो नेत्र तारे को छोटा बना देती है, जिससे प्रकाश कम प्रवेश करता है। और जब कम प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक एक बैग जब धूप से अंधेरे में जाते हैं, बनी घर में प्रवेश करते हैं, तो एकदम काला दिखाई देता है। जैसे मान लो तू धूपे में बैठल बाड़ा, तो धूपे में से जब घर में तू घुसब तक लौकबे नहीं करी, काहे? तो जो आयरिस बाटे पुतली पर सिकुड़ जाई, तो प्रकाश तो पहुंची नहीं, प्रकाश पहुंची नहीं तो तक दिखाई नहीं। और जब यह धीरे 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 तार जब फैलल, यानी जब ठंडा पाई प्रकाश हमके हटी ठंडा पाई, तो फैली तक साफ दिखाई। आगे समझ में आओ। अब देखो, अब है नीचे इसमें को बड़ा कर देता है, जिससे हमको दिखाई देती है। अब है नेत्र लेंस, इसके बारे में जानते हैं। क्या है? नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस के बारे में हम जानेंगे। अभी बहुत सारा पार्ट है, आप बने रहें, हमारे अंत तक वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा। अन्यथा बीच अधूरा काम में छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा।
और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे जब YouTube से तू देखत रहनु तो नीचवा देखिए गोल के करिया या लाल के लिखल हो सब्सक्राइबर, ऊपर हाथ ले जाइए और एक बार क्लिक कर दिया। आगे समझ में। आज जब वीडियो देखो तो बहुत वो ऐसे अंगूठा दिखाई दी ऊपर, ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाई दी, ऊपर हाथ लेके एक बार क्लिक कर दिया। ठीक बा। तो जितना हम वीडियो बनाए तो के पहुंची जब सब्सक्राइब के लिए रह तबे नो आगे समझ में नो। अब देखिए अब क्या है इसमें नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या है कि आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना हुआ मुलायम द्विउत्तल होता है। ध्यान में रखिएगा। अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस सबसे अधिक होता है, तो ध्यान में रहे मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अवतल पर मत टिक मार दिया। अगर अवतल पर मार दे ट्रिक तो चल जे भीतर ये क्वेश्चन तार चल जाई। तो ध्यान में रहे कि मानव नेत्र में यह जो दिखता नो में सबसे उत्तल लेंस बा। ध्यान में आ गई। अब देखिए नीचे। अब इसमें क्या है कि तारिका की ठीक पारदर्शी होता है सबसे पहले, क्योंकि ये मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है जिसे अभिनेत्र कहते हैं। अब रहा बात हमारा कि अगले भाग की जो फ्रंट रहती है उसकी वक्रता त्रिज्या सबसे अधिक और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या सबसे छोटी होती है हमारी। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और लेंस के पदार्थ यानी लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है कई बार पूछा है। तो लेंस यानी इस लेंस, कौन सा लेंस यानी नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है यानी n की वैल्यू होती है 1.44 होती है। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए मेन। अब इसमें क्या है हमारा, अब है हमारा इसमें रेटिना। ये क्या है रेटिना, इस पे कोशिकाएं से संबंधित है रेटिना। बड़ा मोस्ट है बेटा, बड़ा मोस्ट है रेटिना। तो ध्यान दीजिएगा रेटिना के बारे में आप लोग। तो रेटिना क्या करता है, रक्त पटल के नीचे तथा अभिनेत्र लेंस के सबसे अंदर की ओर या आंतरिक भाग में दृष्टि नलिका होती है। ये वाली पार्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, होती है, जिसे दृष्टि नाड़ियां से बना एक पर्दा होता है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। इसे दृष्टि पटल यानी रेटिना कहते हैं। आगे समझ में। अब रही बात कि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि रंग की पहचान मस्तिष्क तक कौन कराता है। मानव नेत्र में रंग की पहचान मस्तिष्क को कौन भेजता है, तो वो है रेटिना। यानी ये करिया बा, लाल बा, गोर बा, हाँ, करिया बा, लाल बा, गोर बा, सफेद बा, ये कैसे बा अतः के पहचान का कराई, अतः रेटिना। एक कैसे याद करबो, रंग मानव नेत्र में जितना होई, ठीक, रंग यानी रंग मतलब समझ जाइए रेटिना। यानी आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र में रंग की पहचान कौन कराता है, तो रेटिना कराता है। आगे क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो ये हो गया आपका रेटिना। पित्त समझ रहे, गंदगी को पूरी साफ करता है। दृष्टि तंत्रिका हमारे मस्तिष्क
को संदेश भेजने का काम करता है। और स्वाभाविक है ये जली कचाव जो हमारी आँख को सुरक्षित करती है। और ये समझ ही गए निचला पलक। अब आते हैं हम मेन पार्ट में। अब क्वेश्चन कहां कहां से मानव नेत्र से बन सकते हैं। देखिए, पहली बात कि रंग की पहचान, रंग की कौन है? तो रेटिना है। रुधिर का संचार नहीं होता है, वो क्या है? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया है हमारा। तीसरा जो है मानव नेत्र का द्रव्यमान 7.5 ग्राम। दूसरा, नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल के? मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल के होते हैं? तो सीधा लिखिएगा 576 मेगापिक्सल का। आगे समझ में जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसके बाद में ये आपका मोस्ट है। 1 मिनट में कितनी बार चपकी लेते हैं? तो 10, माने 1 मिनट में 10 बार। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारी ग्राफ जो बनती है रंग की पहचान कराता है और जो दिस प्रतिशत, इतने टाइप का क्वेश्चन, ऐसे आंख के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे आपका क्वेश्चन में आ जाएगा अब लिखा है इसमें, ध्यान में रखिएगा कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें हो जाएगा आपका रेटिना पर। मानव नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कौन संदेश पहुंचाता है? तो रेटिना। अब रहा नेत्र लेंस होता है अभिसारी, ये आप बताएंगे। अभिसारी, अपसारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप ले सकते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो होता है अभिसारी। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस ऐसे बना है।
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यहां पर अभिसारी लेंस। क्योंकि जितनी फिगर यहां से जाएगी ये स्वाभाविक है कि किसी बिंदु पर आके मिल जाएगी। ये होता है उत्तल लेंस। यानी मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी है। अब रहा इसमें कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, अभी जस्ट इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, अब रहा इसमें आपका